एक गांव जहां चुड़ैल का राज चलता था। एक लड़के की वजह से यहाँ के लोग 35 साल से चुड़ैल के पिंजरे में कैदी की तरह रह रहे थे। ये कहानी आज भी सुनकर लोगों को वह दिन फिर से याद आ जाता है। रामलाल दिन भर खेत में काम करता था। उसका एक बेटा था राजेश। उसने हाल ही में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। कॉलेज करने के बाद रामलाल बहुत बार कहते जा रहा था कि कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह नहीं सुनता था और पूरे दिन मगरमस्ती करता रहता था और शाम को लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। पूरे गांव में उसकी थू-थू हो रही थी। रामलाल को जब यह बात पता चलता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। बेटे को समझा समझा के थक गया था। वह अपने मन में सोच रहा था कि मेरे खानदान में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ था, तो ये नालायक मेरे घर में कैसे पैदा हो गया। वह ये सब बात अपने मन में ही सोच रहा था। तब तक एक व्यक्ति आता है। वह शादी का न्योता देने आता है। रामलाल, ओ रामलाल, किधर हो भाई? कैसा चल रहा है? सब ठीक? हाँ भाई साहब ठीक, पर आप यहाँ? हाँ, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए तुम्हें कार्ड देने आया था। और बताओ, तुम्हारा बेटा कैसा है और अभी किधर है? घर में नहीं है क्या? नहीं, अभी घर पे तो नहीं है। वह आता ही होगा, दोस्तों के साथ बातचीत वगैरह कर रहा होगा। ये सब बात करके वह चला जाता है। उसके बाद उसका बेटा आता है। तब रामलाल कहता है कि एक शादी का न्योता आया है और तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शहर जाना है कुछ काम से, इसलिए तुम जाओ और कोई शरारत मत करना और शादी का भोज खाकर और उन्हें तोहफा दे देना। तब उसका बेटा मान जाता है और अगले दिन रामलाल शहर की ओर निकल जाता है। उसके बाद राजेश भी शादी के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। शादी में आने के बाद वह छपरीगिरी करने लगता है। लोगों का बात बात पर मजाक उड़ाता है और सबके सामने हीरो बनने की कोशिश करता रहता है। कुछ देर बाद दुल्हन की सहेली आती है मेहंदी लगाने के लिए दुल्हन को। तब वह राजेश छपरी दुल्हन की सहेली के पास जाता है उन्हें छेड़ने के लिए। वह छेड़ता रहता है। तब एक चुड़ैल उसे यह सब करते हुए देखती रहती है। उसके बाद चुड़ैल एक लड़की का रूप धारण कर लेती है और राजेश के पास आ जाती है और उसे अपने जाल में फंसा लेती है और उसके साथ शादी कर लेती है एक मंदिर में। शादी करने के बाद उसके साथ उसके अपने गांव चली जाती है। जैसे ही वो गांव जाती है, गांव में कुछ परिवर्तन होने लगता है। गांव का माहौल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बिजली कड़कने लगती है, बारिश आने लगता है और काला बादल आसमान में छा जाता है। उसके बाद रामलाल शहर से आ जाता है। जैसे ही वह अपने घर में घुसता है तो देखता है एक नई नवेली दुल्हन घर में बैठी हुई है और उधर राजेश बैठा हुआ है। तब रामलाल पूछता है, अरे बेटा, ये कन्या कौन है? तब राजेश बोलता है, मेरी पत्नी है। ये सब सुनकर रामलाल को कुछ समझ नहीं आता और वह लड़खड़ाने लगता है। फिर उसके बाद उसकी बहू उसे संभालने आती है और फिर उसकी बहू, रामलाल और राजेश तीनों बातचीत करते हैं। तब राजेश उसे पूरी कहानी समझाता है। रामलाल मान जाता है। अगले दिन गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगती है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। दरअसल गांव से सुंदर लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कहाँ हैं। परिवार के सारे सदस्य उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग एक जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते जाते उन्हें एक रास्ता मिलता है। उनके साथ था मंगीलाल, जो गांव का चप्पा चप्पा जानता था। मंगीलाल तांत्रिक विद्या जानता था। फिर उसके बाद मंगीलाल उस जगह पे चला जाता है। तब वह देखते हैं कि वह नई नवेली बहू सारी सुंदर लड़कियों को एक पिंजरे में कैद कर रखे हैं और उन पर काला जादू कर रहे हैं। नई नवेली बहू जो कि उन सुंदर कन्याओं से उनकी सुंदरता खींच रही थी। जब मंगीलाल को यह बात पता चलती है, वह पूरे गांव में ये बात फैला देता है। उसके बाद राजेश को भी यह बात पता चलती है, तो राजेश के तोते उड़ जाते हैं और रामलाल के भैंसे उड़ जाते हैं। फिर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वे लोग किस चंगुल में फंस चुके हैं। उसके बाद चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती है और उन सब पर कब्जा करने लगती है। पूरे गांव पर कब्जा कर लेती है और अपना डेरा बना लेती है और जितनी भी सुंदर लड़कियां रहती है उनकी खूबसूरती उनसे छीन लेती है और उस दिन से वह चुड़ैल का ही राज चलता है।